जय हिंद दोस्तों। टाइगर क्रांतिकारी 1932 चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसे सच के साथ आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ जो आज पूरा झारखंड में गली गली में चर्चा है। जैसे पहचान दिलाने का जरूरत नहीं है। आज हमारे बीच है टाइगर जयरामा। टाइगर जी, क्रांतिकारी 1932 चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टाइगर जी, पंचायत चुनाव में लग रहा है कि आंदोलन की जो गति थी 2-3 महीना जो चल रही थी ये धीमी पड़ चुकी है। क्या हो गया? देखिए, आंदोलन की गति थोड़ा सा धीमी पड़ी है, लेकिन रुकी नहीं है और ना ये रुकेगी। भविष्य में फिर नई रणनीति के साथ आंदोलन फिर से स्टार्ट किया जाएगा और आंदोलन के मुकाम तक पहुंचाने में जो भी करना पड़े उसके लिए हमारी टीम, हमारी समिति, हमारे साथी तत्पर है। वो परित्याग के लिए, बलिदान के लिए, तपस्या से गुजरने के लिए तैयार है। लेकिन टाइगर जी, एक हवा चल रहा है, एक सूचना मिल रही है कि आंदोलन का पार्ट 2 चालू होने वाला है। ये पार्ट 2 का रूपरेखा किस टाइप की होगी, ये पूरा झारखंड ही पूरा युवा जानना चाह रहे हैं। पार्ट 2, जी हाँ, निश्चय ही पार्ट 2 अब स्टार्ट होगा, क्योंकि पार्ट 1 पंचायत चुनाव से पहले जो आंदोलन को आपने देखा, जो उस आंदोलन को आपने समझा, अब वो पार्ट 2 के रूप में चुनाव के बाद फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई पॉजिटिव थिंक टैंक के साथ प्रारंभ होगी। और ये पार्ट 2 में मुख्यतः इस आंदोलन को धार कैसे मिलेगा, लोगों तक मुद्दों को पहुंचाया कैसे जाएगा, लोगों को अब तक व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार कैसे किया जाएगा, झारखंड में हो रही गैर तरीके से हो रहे खनन, लगातार लूट खसोट, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहे हैं, उसके प्रति लोगों में आक्रोश की भावना को कैसे जागृत किया जाएगा, लोगों की चेतना कैसे जगाई जाएगी, इस पर चर्चा होगी और इस पर मूवमेंट किया जाएगा कि लोग आखिर समझें। लोगों को समझना होगा कि आज झारखंड को क्या नुकसान हो रहा है, इस नुकसान के पीछे किनका हाथ है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए झारखंड की आवाम को किस प्रकार से गुजरना होगा, क्या करना होगा। लेकिन टाइगर जी, हम देखें पूरा आंदोलन में अपने हर जगह झारखंड के हर कोना दिया आंदोलन करने के लिए, लेकिन जो पार्ट 2 जो आंदोलन होगा, आप अपने बातों को जो रख रहे थे इसी बातों को रखेंगे कि हट के कुछ बातों? देखिए, प्रत्येक दिन कुछ नया होता है, नया सवेरा, नया जोश, नया जुनून, नई ताजगी, नई सोच, कुछ नई चीज़ें होंगी। देखिए, ये कोई फिल्म नहीं है कि हम सारी कहानी को चेंज कर दें, नई कहानी बना लें, नया हीरो ले आए, नया हीरो ले आए। ये आंदोलन है, ये मुद्दा है, मुद्दे तो वही हैं। 1932, भाषा, संस्कृति, परंपरा, उद्योग, नियोजन, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुद्दे वही रहेंगे, लेकिन कुछ नए करंट चीज़ों को उसमें इंक्लूड करेंगे, कुछ नए भूतकाल से जुड़ी हुई, वर्तमान से जुड़ी हुई और आने वाले भविष्य की आशंका को देखते हुए कुछ चीज़ों को ऐड किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये रियलिटी है और रियलिटी लाइफ में, रियल लाइफ में चीज़ें अचानक नहीं बदलती हैं, तो इससे पहले जो मेरे बातों में आप सुनते थे उसमें से लगभग 50% वही बातों को एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए बेसिस के साथ लोगों तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन टाइगर जी, पूरा झारखंड को आपने भ्रमण किया, अभी भी जो 1932 खतियान आपका मुद्दा था सबसे बड़ा, ये मेन मुद्दा आम आदमी तक ये समझ नहीं पाई है कि 1932 खतियान है क्या। देखिए, सबसे पहला बात, यहाँ के लोगों को अभी अपना मत का महत्व नहीं समझ में आया है, तो फिर 32 खतियान को आसानी से कैसे समझेंगे। यहाँ के लोग, चूँकि पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, इसमें कुछ पॉजिटिव रहा, कुछ नेगेटिव रहा, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा देखने को मिला कि लोग आज भी, मतदाता जो हैं, शराब का सेवन करने के लिए, मांस मंदिरा का भक्षण करने के उद्देश्य से मतदान किए हैं और लोगों को नेता बनाने का काम किया है। तो अभी भी हमें 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के महत्व को समझ नहीं पाए हैं कि वोट की ताकत क्या है। तो ऐसे में थोड़ा सा झारखंड को दिल्ली के तर्ज पर लोग बार बार कहते हैं कि दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ था क्या झारखंड में होगा। दिल्ली एक एजुकेटेड क्षेत्र है, वहाँ के लोग सेंसिटिव है, समझदार हैं और चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन थोड़ा झारखंड में उस तरह का बदलाव होने के लिए थोड़ा सा अभी समय लगेगा। लेकिन जहाँ तक बात रहा इस आंदोलन की, तो थोड़ा सा है कि लोगों में 1932 को खतियान को समझने की थोड़ा सा फेर है, जो गांव में रहते हैं, खासकर जो गांव में रहते हैं, जो खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं, उसके अलावा उनकी कोई दूसरी कहानी नहीं है। कोटा का चावल मिल जाना, कुछ इधर उधर से सहायता मिल जाना और लाइफ कट जाता है। तो जो लोग लाइफ
कट जाता है वहाँ उन्हें समझ में नहीं आता है कि 32 के खतियान की आवश्यकता क्यों है। लेकिन जो शहरों में हैं, जो नियोजन के लिए जाते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, तब उन्हें समझ में आती है कि 1932 के खतियान जरूरी क्यों है। और वे लोग निश्चय ही जब जो लोग समझते हैं कि 1932 के खतियान जरूरी क्यों है, वे लोग जब समझाने लगेंगे लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं कि 1932 के खतियान क्या है, क्यों जरूरी है, तब परिवर्तन आएगा। जब समझने वाले लोग ना समझने वाले लोगों को समझाएंगे कि 32 के खतियान क्यों जरूरी है और वो क्या है। लेकिन टाइगर जी, एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि आप लोग ने आंदोलन किया 1932 खतियान के लेकर, पूरा झारखंड को अपने पूरा जगाने का काम किया, लेकिन क्या लग रहा है, इस सरकार से उम्मीद है या आप लोग अलग सरकार बनाने की उम्मीद में लग रहे हैं? देखिए, पहली बात है, जब सरकार है तो सरकार से, झारखंडी सरकार है, लोग अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन जो क्रियाकलाप देखने को मिल रहा है, कोयला तो मामला था, सब जानते हैं कि कोयला की किस तरह लूट होती है। 600 करोड़ का कोयला प्रत्येक महीना लूटा जा रहा है। साहेबगंज से गिट्टी चोरी करके मैंने पड़ोसी राज्य को भेजा जा रहा है। तो सारांडा के जंगलों से प्रतिदिन सैकड़ों बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इस सरकार से थोड़ा सा उम्मीद कर पाना कि राज्य के हित में कानून बने, राज्य को संरक्षण करने के लिए कदम उठाए, थोड़ा सा उम्मीद से परे है। दूसरी बात, ये सरकार एक समय BMW लेके आई। चलिए, लोगों ने स्वीकार किया कि चलिए सरकार है, मंत्री हैं, तो भाई BMW बुरी बात नहीं है। फिर वो फॉर्च्यूनर पे आती है, बॉडी पे आ गई है। तो अब हो सके कुछ दिन बाद ये है पर्सनल हेलीकॉप्टर भी दे सकते हैं, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, और मानिएगा भी नहीं। ये अगर पर्सनल ट्रेन भी दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे नेता मंत्री के परिवार का सफ़र करेंगे। तो इनकी जो मानसिकता है, ये अपने परिवार के लिए आए हैं। 81 में 10-5 ईमानदार लोग हैं जो मर मिटना चाहते हैं झारखंड के लिए। बाकी लोग कि बेटा का विदेश में एडमिशन कैसे होगा, साली साहिबा को 9 लाख का हार कैसे दिया जाएगा, सलहज को अमेरिकन साड़ी कैसे दिया जाएगा, पत्नी के मैंने रिलेशन में किसको खनिज में पट्टा दिया जाएगा, किसके नाम से ठेकेदारी का लाइसेंस दिया जाएगा, किसको टेंडर दिया जाएगा अपना परिवार में, इसी पर इन लोग चर्चा कर रहे हैं। JPSC अगर आएगा तो कैसे वहाँ सेटिंग करेंगे कि बेटवा का भविष्य बन जाए, वो DSP बन जाए, या बेटवा नहीं तो पुतैया कम से कम CO बन जाए, और नहीं तो कम से कम नतिया कम DSP बन जाए, दरोगा बन जाए। तो इस तरह इन लोगों की जो मेंटलिटी है, जो झारखंड में जितने भी मंत्री विधायक बन के आ रहे हैं, उनका परिवार से नाता है, अपने परिवार को संपन्न होते हुए देखना चाहते हैं। बाकी झारखंड मर जाए, बर्बाद हो जाए, तड़प जाए, जल जाए, लड़ जाए, मर जाए, कोई मतलब नहीं है इन्हें। अपना परिवार खुशहाल देखना चाहते हैं और फिलहाल वो उसी कदम पे काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। जितने भी मंत्री विधायक हैं पार्टी के, जो भी पार्टी हैं, सभी पार्टी के, वो अपने परिवार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छा ध्यान दिए हैं। उनका बेटा विदेशों में कैसे उसकी सोच रहे हैं, और बाकी का बेटा ट्रैक्टर चलाए, कोयला चुन के मर जाए, धुआं खा के मर जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। पहले जी आपने आंदोलन किया, वो दल के नेता लोग भी आप आंदोलन से जुड़ा था, जैसे अमित महतो हो, दस विवाह हो, लोबिन हेगड़म हो, लेकिन एकमात्र विधायक था लोबिन हेगड़म, ये खुल के आंदोलन कर रहा था, लेकिन अभी ये चुप है, नहीं इसका बाहर से आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या बात है? देखिए, शायद आचार संहिता और पंचायत चुनाव के कारण लोबिन दादा शांत थे, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ उन्होंने उठाया था। और हम लोग चाहेंगे कि और तमाम जो विधायक हैं वे भी थोड़ा सा बगावत करें, चाहे विपक्ष में अगर बैठे हैं तो पार्टी से बगावत करें कि पार्टी स्टैंड के क्यों नहीं क्लियर कर रही है 32 के मुद्दे पर। और चूँकि मुझे लगता है जैसा लूट हो रहा है, अगर ये लूट का छूट जारी रहे तो आने वाले 10-20 सालों में झारखंड की खनिज संपदा को ये नोच के खा जाएंगे। और उस समय क्या बचेगा? पहला बात तो ये धनबाद क्षेत्र आप देख रहे हैं, धनबाद क्षेत्र पूरा का पूरा भूखंड जो है ये एक मैंने ओपन कास्ट बन जाएगा, और मैंने धुआं तो पत्थर तो मैंने रहने लायक नहीं रहेगा। तो यहाँ के लोगों को पलायन होना पड़ेगा। अब यहाँ बड़े लोग भी रहते हैं, ऐसा बात नहीं, वे लोग अच्छा से टिकट कटा के कोई कनाडा निकल जाएगा, कोई दुबई शिफ्ट हो जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, इन जगहों पर ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, जो स्थिति देख रहे हैं। और मुझे विश्वास है एक जो हम संपन्न लोग हैं, जिसे हम लोग करोड़पति कह सकते हैं, उनका विदेशों में कनेक्शन हो चुका होगा, शायद ज़मीन खरीदना उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, इसीलिए मैं सही हूँ गलत हूँ कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि विदेशों में ज़मीन खरीदना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही देखेगा कि झारखंड के लोग, ये तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड के लोग आपस में टकराएंगे, आपका और मेरा ही नहीं पटेगा।
और हम आपके साथ मारपीट को उतारू हो जाएंगे या आपका छीनने लगेंगे, ये सिचुएशन आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ है, ग्राफ है, वो नीचे गिर रहा है। सरकारी आंकड़े कुछ कहे, लेकिन जो गांव आप जाइए, हम बहुत सारा गांव घूमे, वहाँ हम पहला सवाल ये करते हैं कि ऐसे 20-25 साल पहले आपके गांव में सरकारी नौकरी कितनी थी? तो कोई कहता है 80, कोई कहता है 85। हम बोले अभी आज के डेट में 4-5 बची है। तो इसका मतलब ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। देखिए, देश का विकास होना चाहे राज्य का विकास होना, मतलब कि हवा और पानी और सूरज का और चांद का विकास नहीं, व्यक्ति इंसान का विकास। और इंसान का विकास का मतलब क्या है? वो उसके इनकम से। तो इनकम तो घट रहा है। तो ऐसे में कंडीशन में क्या होगा कि लोग आपसी मैंने काफ़ी अराजकता का दौर आएगा। और ऐसा सिचुएशन अगर आया झारखंड में या फिर हिंदुस्तान भारत में, तो यहाँ के जो संपन्न लोग हैं वो आराम से टिकट कटा, इस तरह अंबानी परिवार का देखें कि लंदन में बहुत आलीशान बंगला उन्हें बना चुके हैं, तो इस तरह उनका भी कनेक्शन होगा और वे लोग निकल जाएंगे। जिस प्रकार ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अभी विजय माल्या निकल गए, उस तरह ये लोग भी धीरे धीरे इस देश को छोड़ के, जो संपन्न लोग हैं, जो कहते हैं ना कि देश का सारा धन 1% लोगों के हाथों में है, तो उनके हाथों में जा चुका है। और ये लोग जैसे ही देखेगा कि झारखंड, भारत के लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ये लोग निकल जाएंगे देश से। लेकिन टाइगर जी, कल एक IPL का फाइनल मैच हुआ। कल झारखंड का संस्कृति को एक इंटरनेशनल मंच पर छौ के जो नाच बोला जाता है, जो झारखंड की संस्कृति है, इन महान व्यक्तियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी जो इंसान होता है, संविधान को 2 चीज़ फोकस करना चाहिए, एक पहचान और दूसरा कल्याण। पहचान यानी उस व्यक्ति की परंपरा, भाषा, संस्कृति, तो ये हमारी पहचान है जो अहमदाबाद में प्रदर्शित की गई, वो झारखंड की पहचान है। और एक है कल्याण। तो पहचान तो आपने दे दी, हमें एक मंच दिया, लेकिन कल्याण होगा जब उसको प्रोत्साहन मिलेगा, सरकारी राशि दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा, जो कलाकार हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, पेंटर हैं, गायक हैं, सिंगर गायक हैं, कलाकार हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन टाइगर जी, अभी झारखंड में पंचायत चुनाव का डुगडुगी संपन्न हो चुका है। बहुत खतियानी इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। बहुत खतियानी का इस चुनाव में हार भी हुई है, जीत भी हुई है, लेकिन जो हारा हुआ है इसको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पहला बात है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम हारे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम हारे हैं, तो इसका मतलब आप अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप नहीं हारे। आप ये देखिए कि कितने लोगों ने आपको मतदान दिया है। अगर कोई 500 लाके मुखिया बन जाता है तो आपको 400 मिला है ना भाई? आप उन 400 के साथ खड़े हैं। 400 लोग आपको जानते हैं, 400 लोग आपको प्रेम दर्शाए हैं। और खासकर चुनाव में जो लोग मैंने हारने के बाद रोने लगते हैं, मैं उन्हें ये संदेश देना चाहूँगा, जो लोग रोते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपने लिए जीतना चाहते हैं। अगर जनता के लिए चाहते, जनता तो आपके साथ है। 400 लोगों ने दिया है, 500 लोगों ने दिया, हारने के बाद भी लोगों ने वोट आपको दिया है ना भाई, यानी लोग आपके साथ हैं। तो फिर आप रो रहे हैं, आप बिलख रहे हैं, आप उदास हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने चुनाव अपने लिए लड़ा है। अगर आप जनता के लिए चुनाव है तो फिर मुस्कुराइए, क्योंकि जनता, अगर आपको जो चाहने वाले लोग हैं, अगर आपको मुस्कुराते देखेंगे तो वही मुस्काएंगे। इसलिए आप उनके लिए मुस्काएं, इससे मैदान में आए और फिर रणनीति बनाएं, आगे की तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं। जो आप